पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल की लापरवाही से एक मां और मासूम बच्चे की हुई मौत। तेज रफ्तार से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई सड़क किनारे। वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभुकों के बीच प्राण पत्र वितरण किया गया। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे और उनकी मां की जान चली गई। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के प्रशासनिक लापरवाही ने एक बार फिर से अस्पताल के माथे पर कलम का टीका लगा दिया है। जहां भालूबासा हरिजन बस्ती की एक गर्भवती महिला बुड्ढे मुखी को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसे अत्यधिक रक्तस्राव अस्पताल में मौजूद डॉक्टर एवं वार्ड कर्मियों से महिला को त्वरित उपचार किए जाने की मांग की, लेकिन ना तो डॉक्टर पहुंचे और ना ही मौजूद अटेंडर। बहुत गंभीर मामला है, खास करके एमजीएम के लिए तो बहुत ही दुखद बात है कि कोल्हान का एक इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पर देखिए हमारा भालूबासा मुखी बस्ती का बुम्मल मुखी जी का वाइफ पेट से थी, उसको लाकर कल 3 बजे हम लोगों ने भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर लोग बोले अभी समय नहीं हुआ है। उसके बाद सुबह में ही एक बच्चे को जन्म दिया, लड़का बच्चा को। अब बच्चा जब जन्म दिया तो बच्चा डेथ कर गया। बच्चा डेथ कर गया तो लोग उसमें परेशान हो गया। उनका माँ को समझाने लगा कि आप स्वस्थ हो, बच्चा चले गया तो कोई बात नहीं। कुछ देर बाद उनका माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ाने लगा। आखिर हमको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जाके जब उनकी भाभी साथ में थी, वो जाके वहाँ नर्स को बताया, डॉक्टर को बताया, कोई मैंने परवाह नहीं है। तड़प रहा आदमी, जान चले गया, देखने वाला कोई नहीं। बच्चे का जान चले गया, बच्चे के साथ साथ उसका माँ का भी चले गया। बच्चा जैसा जन्म हुआ आधा घंटा में बच्चा डेथ किया, 1 घंटा में माँ डेथ कर गई। माँ का नाम क्या था? माँ का नाम गुड्डी देवी था। वो पहला बच्चा था ये लोग का। बहुत दुख का बात था। और डॉक्टर नहीं और यहाँ का जो नर्स है लोग बहुत लापरवाही। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। आपको बता दें चालक नशे में धुत था, उधर कोई हाथाहाथ नहीं हुई। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। ट्रक में सीमेंट लोड था। उधर मौके पर पेट्रोलिंग कर रहे थाना की पेट्रोलिंग वाहन मौके पर पहुंची और घायल चालक को ट्रक से निकाला। चालक का नाम रमेश यादव बताया जा रहा है। वह काफी नशे में धुत था। सूचना मिली थी एक 12 चक्का ट्रक जो सीमेंट लदी हुई थी, इसमें जो इधर कंडरबेड़ा से जमशेदपुर की ओर जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर के रोड के बाएं तरफ एक्सीडेंट कर गई है। और इनके चालक जो अपना नाम रमेश कुमार दीवाना बता रहे हैं, जो काफ़ी नशे के हालत में है। और इसमें किन्हीं का अभी तक जान माल की नुकसान की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल इतना ही है। थाना लेके जा रहे हैं? चालक को फिलहाल हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं, इनसे कपाली ओपी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये ट्रक में क्या लोड था? इसमें सीमेंट लोड है। अपना परिचय देंगे सर? एएसआई कपाली ओपी मोहम्मद जिब्रीदार अली। पसोड़ी स्थित उत्तरी किताड़ी पंचायत भवन के मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 32 लाभुकों के बीच प्राण पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत लगातार विभिन्न पंचायतों के ऐसे वृद्धा जरूरतमंदों की सूची तैयार की जा रही है जो पेंशन योजना से वंचित है। इसी कड़ी में उत्तरी किताड़ी पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में 32 लाभुकों की सूची तैयार किया गया, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने अपने हाथों से सारे लाभुकों के बीच प्राण पत्र का वितरण किया। विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड में किताड़ी पंचायत में आज मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना को लाभुक के बीच आज हम लोग सर्टिफिकेट का वितरण किए। और बीते दिन इस राज्य में जो सरकार था, पूर्व सरकार था, उस सरकार ने हमारे जो वृद्धा लोग थे वो लोग आवेदन करते करते थक चुके थे। वो एक दफ़ा आवेदन किए थे लेकिन उनका पेंशन नहीं मिल रहा था। आज उनका बातों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुने और सुनते हुए इस योजना को लाए हैं मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन। और उस योजना में आज ना ही बीपीएल का ये मांग है, ना ही और कोई कागजात की मांग है। टेलको में
पुरानी रंजिश को लेकर चाकू मारकर स्थानीय युवकों ने मगरूर नामक व्यक्ति को किया घायल। उधर मगरूर को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के टेरको थाना अंतर्गत बिरसा नगर निवासी मगरूर को स्थानीय युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। मगरूर ने जब अपनी जान बचानी चाहिए तो बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह जान बचाते हुए वह अपने घर पहुंचा। घायल अवस्था में उसे परिजनों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहाँ रहते हैं? बारी नगर में रहते हैं। टेलको? हाँ, टेलको बारी नगर में। जो मारा क्या नाम उसका? उसका नाम घुर्री है, उर्फ मेहताब है। कहाँ रहता है वो भी बारी नगर में रहता है, मालगो में भी रहता है। क्या हुआ आपसे? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम वहाँ पर गए तो उसका जो फूफा, मतलब वो फूफा लगता है, एक गुलफाम नाम है, एक गुल्लू नाम है, उन लोग का फूफा लगता है वो। तो बोलता है तुम बंदूक से मेरा भतीजा लोग को मारेगा, और तुरंत चाकू निकाला और मेरे ऊपर चला दिया। तुमको बोला पहले? हाँ, तुमको बोला? हाँ, ऐसी बोला और चला दिया चाकू। और उसके बाद जैसे चाकू चलाया तो हम दौड़ के भागे, वहाँ से भागे तो मेरे को पकड़ लिया। फिर मेरे को पकड़ने के बाद अपना घर के पास लेके गया, जहाँ पर चाकू चला वहीं पर लात मार रहा था। कितना चाकू मारा? 3 चाकू मारा है। यहाँ पर 2 चाकू मारा है, यहाँ पर 1 चाकू मारा है। क्या है पूरा मामला? क्या सूचना मिल रही है? कहाँ पे चाकूबाजी हुआ है? देखिए, हमको जब सूचना मिली सुबह इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि बारी नगर में मखरू नाम का एक लड़के के साथ ऐसा घटना घटा है। तुरंत हम वहाँ घटनास्थल पहुँचे। इसकी माँ से बातचीत करने पे माँ के द्वारा बताया गया कि जो बुरी है मेहताब, उसके द्वारा रास्ता करने के लिए जब निकला था वहाँ पे इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद फिर वो आनंद थानन में घर आया, जिसे घर वाले इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुँचाए यहाँ पे। और फिर हम घटना का विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एमजीएम आए हैं, जहाँ से इनसे सूचना मिली है कि कुछ पुराने विवाद को लेकर के बुरी के साथ विवाद था, जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार कार्रवाई। मारने वाला का नाम क्या है? क्या मारने वाला का नाम क्या? मारने वाला को तो बता दिया गया ना, भूरी के बारे में बता रहा है। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये बारी नगर में एक जगह है, वहाँ पे आपका तुलसी टुडू का घर है, मुखिया जी है, उन्हीं के घर के आसपास हुआ है। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर फूट कर रोने लगा एक युवक। कहा लॉकडाउन में नौकरी तो चली गई, अब जुर्माना कहां से भरेंगे। जमशेदपुर के कदमा स्थित सोनारी लीक रोड में सोमवार की सुबह पुलिस ने बिना हेलमेट के जुगसलाई निवासी सलीम को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़ने पर उसने पुलिस के सामने फूट कर रोना शुरू कर दिया। वह बार कह रहा था कि कोरोना में उसकी नौकरी चली गई, अब वह 1.5 साल से नौकरी की तलाश में है। वह दूसरों के बाइक लेकर नौकरी की तलाश में निकलता था। उसके पास जुर्माना देने तक के लिए पैसे नहीं है। वह पुलिस के सामने छोड़ने के लिए रोने लगा। हालांकि इससे पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा, पुलिस ने उसका चालान काट दिया। क्या हुआ इधर देखिए, क्या हुआ? आप हेलमेट पहने थे? तो आपके साथ जो है साथी वो हेलमेट पहना था? हेलमेट एक ही था। चुप रहो, क्या ना हेलमेट पहना के चलता रोता है? एक होता तो एक आदमी जाता ना बाबू। कान कटाओ। अरे भाग, कान कटाओ। नहीं है 2 रुपया। कितना पैसा? एक हेलमेट था, हम जा रहे थे तो आप लोग पकड़ लिए। 1.5 साल से बैठे हुए, काम धंधा नहीं मिल रहा सर। कहाँ जब फाइन काटेंगे बोलो? पैसा ये लिए सर, बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो आप रो किस लिए रहते? रो रहे तो पैसा लिए सर, 200 रुपया था। अभी एमजीएम जा रहे थे सर, और बच्चा दवा लाना है, भर्ती है, उसका अम्मा भर्ती है ना, इसीलिए सर। आप पैसा दिक्कत नहीं है सर, पैसा रहते दे सर। बागबेड़ा पुलिस को मिली सफलता। 12 घंटे के अंदर रेलवे कर्मचारी के साथ लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। उधर एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। शनिवार देर रात 5 की संख्या में अपराधियों ने रेलवे के असिस्टेंट ड्राइवर कालीचरण गुप्ता को कीताडी अपने निवास स्थान से टाटानगर रेलवे स्टेशन ड्यूटी जाने के दौरान धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
और उनके सामान को लूट लिया था। अगर बागबेड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार 4 अपराधियों में 2 अपराधी मनीष कुमार और अभिषेक कुमार बाली जो परसोडी थाना क्षेत्र के कीटाडी के रहने वाले हैं, वही 2 गिरफ्तार अपराधी नाबालिग है। इधर एक अपराधी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। 18 तारीख रात में एक लोको पायलट कीटाडी तरफ से आ रहे थे। उसको बीच रास्ते में रनिंग रूम के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा इनको धारदार हथियार से घायल कर इनका बैग छीन लिया था। इसके बाद हम लोग को जब पता चला तो अभी कंप्लेनेंट से मिले, कंप्लेनेंट पुलिया बता दिए। इस आधार पर हम लोग सबके आधार पर कुछ अभियुक्त को गिरफ्तार किए तो उन लोगों ने अपना दोष को स्वीकार किया, 5 आदमी के नाम बताए और लूटे गए सभी सामान। झारखंड बिजली वितरण निगम के द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त समझौता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल को किया गया माफ। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने झारखंड बिजली वितरण निगम के नए भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां बिजली विभाग द्वारा माफ किए गए डीपीएस का प्रमाण पत्र लाभुकों को सौंपा। इस दौरान बिजली बिल माफ होता देख ग्रामीणों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा एक मुश्त समझौता योजना की शुरुआत की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।